नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धर्म और नीति में। दोस्तों, हमने अनेक लोगों को यह कहते सुना है कि ये मानव जीवन अनमोल होता है। मानव जन्म बहुत मुश्किलों से प्राप्त होता है। मानव जीवन मिला है तो इसे धर्म के कार्यों में और ईश्वर की भक्ति में लगाओ, ताकि ये जीवन सफल हो जाए और हम जीवन और मृत्यु के इस चक्र से बाहर निकल सकें और मोक्ष को प्राप्त कर सकें। आखिर इस मानव जीवन का क्या महत्व है? क्या सचमुच मानव जीवन पाना दुर्लभ होता है? आखिर क्यों ऐसा कहा जाता है? आइए आज इसी प्रश्न पर चर्चा करते हैं और इसका उत्तर जानने का प्रयत्न करते हैं। दोस्तों, खाना पीना और सोने जैसी क्रियाएं तो प्रत्येक जीव करता है, परंतु मनुष्य जीवन ही एकमात्र ऐसा दुर्लभ जीवन है जिसमें मनुष्य सत्संग और सेवा जैसे पुण्य कर्म करके आवागमन से छुटकारा पाकर परम आनंद को पा सकता है। मनुष्य जीवन में मिलने वाले दुर्लभ क्षणों को प्राप्त करने के लिए तो देवता भी तरसते हैं। प्राचीन काल से हमारे ऋषि मुनियों और विचारकों ने इस बात का समर्थन किया है कि मनुष्य जीवन अपने आप में अद्भुत और महान है। ईश्वर ने पृथ्वी पर 84 लाख योनियां बनाई हैं, जिनमें जीवात्मा भटकने के बाद मनुष्य का जन्म पाता है, क्योंकि पेड़ पौधों में 30 लाख, कीड़े मकोड़ों में 27 लाख, पक्षियों में 14 लाख, पानी के जीव जंतुओं में 9 लाख और पशुओं में 4 लाख योनियां पाई जाने की मान्यता है। हमारे विवेक चूड़ामणि 5 में कहा गया है, दुर्लभम मानुषम देहम, अर्थात मनुष्य देह दुर्लभ है। इसी प्रकार चाणक्य नीति में लिखा है, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। अर्थात नष्ट हुआ धन फिर से मिल जाता है, रूठे हुए या बिछड़े हुए मित्र फिर से मिल जाते हैं या नए मित्र बन जाते हैं। पत्नी का बिछोह, त्याग या देहांत हो जाने पर दूसरी पत्नी भी मिल जाती है। जमीन जायदाद, देश राज्य फिर से मिल जाते हैं और ये सब बार बार प्राप्त हो सकते हैं, लेकिन यह मानव शरीर बार बार नहीं मिलता, क्योंकि नरत्वम दुर्लभम लोके, इस संसार में नरदेह प्राप्त करना दुर्लभ है, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। भगवान श्री राम स्वयं मनुष्य शरीर की महत्ता बताते हुए कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ न गावा। अर्थात बड़े सौभाग्य से यह नर शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने यही कहा है कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। नरक स्वर्ग अपवर्ग नसेनी, ज्ञान विराग भक्ति शुभ देनी। अर्थात यह मनुष्य योनि नरक, स्वर्ग और मोक्ष की सीढ़ी है, शुभ ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को देने वाली है। यह मनुष्य देह संसार सागर को तरने के लिए एक जहाज की तरह है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा। अर्थात यह नर शरीर साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जो अपने परलोक की तैयारी न कर सके वह अभागा है। मानव योनि को सर्वश्रेष्ठ इसीलिए कहा गया है क्योंकि इस योनि में ही जन्म जन्मांतर से मुक्ति मिल सकती है। इसीलिए ईश्वर भक्ति और शुभ कार्यों में समय व्यतीत करना चाहिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे YouTube चैनल धर्म और नीति को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को ऑल पर सेट करें। हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। भारत माता की जय। जय हिंद। वंदे मातरम।